आज जरा सा कोई मामला हुआ, हम लोगों के ईमान की कमजोरी का ये आलम, बहक जाते हैं, डगमगा जाते हैं। अल्लाह ताला ने मोमिन बनाया, मुसलमान बनाया, साहिबे ईमान बनाया। ईमान को मजबूत रखो। अल्लाह ताला ने फिर ये भी हुक्म दिया, ऐ मेरे बंदो, अगर दुनिया में मुश्किलात आए, दुनिया में परेशानियां आए, ऐ मेरे बंदो, अगर दुनिया में तकलीफें आए, डरना नहीं, घबराना नहीं, तुम साबित कदम रहना। अल्लाह पर भरोसा रखना, अल्लाह पर एतमाद रखना, अल्लाह पर यकीन रखना। अगर यकीन कमजोर हो गया, अल्लाह की जात पर तवक्कुल में कमी आ गई, उसी दिन तेरा ईमान कमजोर होने लगेगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि जो लोग अल्लाह पर मजबूत यकीन और एतमाद रखते हैं ना, फिर अल्लाह उनकी मदद फरमाता है, और इस तरह के अल्लाह उनकी मदद के लिए फरिश्तों को भेज देता है। फरमाया गया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, रब का ऐलान, रब का कुरान कहता है, वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, और वो इस पर मजबूती से डटे रहे, कायम रहे, उनका अकीदा मजबूत रहा, अल्लाह ताला पर उन्होंने मजबूत यकीन, मजबूत भरोसा रखा। फरमाया गया फिर अल्लाह उनकी मदद फरमाता है, फरिश्तों को भेज देता है। अल्लाह ताला फरिश्तों का नुज़ूल फरमाता है, अल्लाह ताला फरिश्तों को भेज दिया करता है। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, मुसलमान हो, ईमान वाले हो, अल्लाह पर मजबूत यकीन रखने की ज़रूरत है। हर मुश्किल वक्त में अल्लाह को याद किया करो, हर परेशानी में अल्लाह को याद किया करो, क्योंकि मुश्किलात में आसानियां पैदा करना ये फ़कत परवरदिगार का काम है। मुश्किलों से आपको और मुझे निकालना ये मेरे अल्लाह का काम है। याद रखना, जिसने अल्लाह पर यकीन रखा, जिसने अल्लाह पर एतमाद रखा, जिसने अल्लाह पर अपने यकीन को मजबूत कर लिया, अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी कामयाब फरमाता है, अल्लाह ताला उसे आखिरत में भी इज्जतें अता फरमाता है। ताजदारे मदीना के गुलामों, जरा आप तारीख उठा कर देखो। आप अगर पीछे जाएं, असहाबे मुस्तफा के जमाने पे नजर डालें, ताजदारे मदीना के गुलामों को देखें, अल्लाह अल्लाह उनका यकीन कितना मजबूत है, उनके ईमान की ताकत का क्या आलम है। अल्लाह अकबर। जब सारा जमाना उनका दुश्मन, जब सारा जमाना उनका मुखालिफ, उन्होंने ऐसे आलम में भरोसा किया तो किस पर किया? फकत अल्लाह और उसके रसूल पे भरोसा किया। ऐ लोगों, उस वक्त की बड़ी बड़ी ताकतें, उस वक्त के सरदार दौलत वाले, उस वक्त के बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े अमीर कबीर लोग मुसलमानों के मुखालिफ, मुसलमानों के जानी दुश्मन, मगर अल्लाह ताला ने इन मुसलमानों को इज्जत दी। अल्लाह ने बद्र में भी इज्जत अता फरमाई। क्या था इन मुसलमानों के पास में? जरा गौर तो करो। आज परेशानियों में
हम और आप शिकवे बहुत किया करते हैं। आज जरा सा कोई मसला हो जाए, हमारे आपकी जबान पर न जाने कितनी शिकायतें होती है, हमारी नाफरमानियां बढ़ती जा रही है। अजीजाने गिरामी वकार, जरा जरा से मुआमलात, हमारी जबान पर बड़े बड़े अल्फाज, बड़े बड़े जुमले, मगर सोचो जरा मेरे आका के सहाबा का आलम क्या। मैदाने बद्र के अंदर 313 उतर गए, जानते थे हमारे सामने जो आने वाले हैं वो बड़ी ताकत वाले लोग हैं। जो हमारे मुकाबले में आ रहे हैं पावरफुल लोग हैं, जो हमारे मुकाबले में आ रहे हैं उनके पास चमचमाती तलवारें हैं। इनके पास क्या था? टूटी हुई तलवारें। इनके पास क्या था? टूटे हुए नेज़े। क्या था इनके पास में? ऐ लोगों, जाहिर में इनके पास में तलवारें नहीं थी, मगर एक बड़ी चीज थी, और वो बड़ी चीज ये, इन्हें अल्लाह की जात पे भरोसा था। हमारा यकीन कमजोर होता जा रहा है। हम इलाके के अमीर कबीर आदमी के सामने हाथ जोड़ के तो खड़े हो जाएंगे, मगर अल्लाह की बारगाह में हाथ बांध के खड़े होने को तैयार नहीं है। जबकि हम जानते हैं इलाके का चौधरी क्या कर सकता है, क्या देगा वो हमें। हमें हमारे इलाके का अमीर, मालदार, चौधरी, सरमायादार क्या दे सकता है, या कोई भी क्या दे सकता है। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आदमी सिर्फ बहाना है, खुदा देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। देने वाली जात तो अल्लाह ताला की है, वो देने पर आ जाए तो फकीरों को बादशाह बना दे। बोलो, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नवाजे तो फिर क्या बात है, वो नवाजे तो फिर क्या कहना। क्योंकि दुनिया में कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो, कोई कितना ही मालदार क्यों ना हो, आखिर उसका खजाना कम होता जाता है। वो अपने माल से निकालेगा, खजाने से जितना निकालेगा खजाना उतना कम होता जाएगा, उतना कम होता जाएगा। क्या आपने देखा नहीं, जो 100 साल पहले बड़े मालदार थे, उन्होंने खजाने जब कम करने शुरू किए तो उनके खत्म हो गए, उनके पास आज कुछ नहीं बचा, जमींदारियां खत्म हो गई, उनके माल दौलत सब खत्म हो गए। याद रखना, दुनिया का बड़े से बड़ा खजाना खत्म हो सकता है, मगर अल्लाह का खजाना ऐसा, उसमें कभी कमी नहीं आती है। अल्लाह के खजाने में कमी नहीं आती। और याद रखना, जब अल्लाह नवाजे, जब अल्लाह करम फरमाए, तो जिस पे अल्लाह नजरे इनायत कर दे उसके खजाने भी बढ़ते जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके भी बढ़ते जाते हैं, बस बंदा यकीन मजबूत रखे। आज यकीन कमजोर हो गए, शिकवे बहुत हैं, शिकायतें बहुत है। रास्ते में चलते हुए जा रहे हैं, ठोकर लग गई, ठोकर, पैर में पत्थर लगा, पैर के अंगूठे से खून निकलने लगा, जबान पर क्या आया, फौरी तौर पे शिकायत, अरे यार पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं मेरे साथ आजकल क्या हो रहा है। ना मेरे भाई शिकवा न किया करो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा किया करो हर हाल में। आज हमारी जबानों पर शुक्र के कलमे नहीं है। और जानते हो शुक्र का मफहूम क्या है? शुक्र का मफहूम, शुक्र से जिंदगियां खाली हैं हमारी।
अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह का शुक्र अदा करना जरूरी है। जिस हाल में अल्लाह रखे उसमें राजी रहो, जिस हाल में परवरदिगार रखे उसमें उसका शुक्र अदा करो। जब बंदा साबिर और शाकिर हो जाता है, अल्लाह ताला उसके मकाम को बुलंद कर देता है। अल्लाह ताला उसे इज्जतों की मसनदें अता फरमा देता है। मगर शुक्र सिर्फ यही नहीं होता कि आपने जबान से कह दिया या अल्लाह तेरा शुक्र हो गया, इतने में शुक्र अदा नहीं होता। बल्कि फरमाया गया शुक्र का सही तरीका क्या है। फरमाया शुक्र का सही तरीका ये है, अल्लाह ताला ने परवरदिगारे आलम ने जो भी आपको नेमतें अता की, अल्लाह ने जिन जिन नेमतों से नवाजा, उन नेमतों के जरिए उसका शुक्र अदा किया जाए। किस तरह से अल्लाह ने आपको हाथ अता किया तो ये हाथ उसकी फर्मा बरदारी में रहे, उसकी नाफरमानी में न जाए, ये उसका शुक्र अदा करना। अल्लाह ने हाथ दिया, तू इस हाथ से क्या करेगा अब तुझे फैसला करना है। ये हाथ तेरा कैसे शुक्रगुजार बने। ये हाथ अगर शराब के गिलास उठाने लगा तो नाशुक्री है। ये हाथ अगर जुए के पत्ते हाथ में उठाने लगा ये नाशुक्री है। ये हाथ अगर किसी मजलूम के ऊपर उठने लगा ये नाशुक्री है। हाँ, शुक्र क्या है इस हाथ के लिए? शुक्र ये है कि ये हाथ जब भी उठे लोगों की सलामती के लिए उठे, ये हाथ जब भी उठे गरीबों की मदद के लिए उठे, ये हाथ जब भी उठे यतीमों के सरों पर दस्ते शफकत रखने के लिए उठे, ये हाथ जब भी उठे अपनी माँ के पैर दबाने के लिए उठे, ये हाथ जब भी उठे बाप के पैरों को दबाने के लिए उठे, ये हाथ जब भी उठे कुरान करीम हाथ में उठाने को उठे, ये हाथ जब भी उठे अल्लाह के नबी की हदीसों को हाथ में पकड़ने को उठे। याद रखना इस हाथ का शुक्र ये है, अगर इसका तूने वो तरीका इख्तियार नहीं किया, अगर ये हाथ शुक्रगुजार न बन सका तो याद रखना ये हाथ खुद मैदान कयामत में अल्लाह की अदालत में गवाही देगा। ये हाथ कहेगा या अल्लाह ऐ मेरे परवरदिगार, इसने मुझे शुक्रगुजार बनने नहीं दिया। बेशक सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, नौजवानान चोनी कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, अब ईमानदारी से खुद फैसला कर लो और खुद सोचो ये हमारा हाथ जिस लिए उठना चाहिए था क्या उस लिए उठ रहा है? हमारा हाथ उठ रहा है चोरियां करने को, हमारा हाथ उठ रहा है लोगों को तकलीफ पहुंचाने को। अल्लाह ताला ने ये आंखें अता की, इनका काम क्या है? देखना। ये आंखों में जो पुतलियां रखी हैं अल्लाह ने, ये नहीं देखती, ये नहीं दिखाती, गलत फहमी है आपकी। अगर कोई आदमी ये समझता हो कि आंखों में जो पुतलियां हैं ये दिखाती हैं, नहीं नहीं। जो लोग नाबीना होते हैं उनकी आंखों में भी पुतलियां होती हैं। क्यों? ऐ लोगों याद रखो, आंखों का काम दिखाना, मगर फकत ये आंखें नहीं दिखाती। इन आंखों पर जब अल्लाह का करम होता है तब ये दिखाने लग जाती है। यानी आंखों की पुतलियों का काम दिखाना नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत शामिल हो तब इन आंखों से नजर आता है, वरना आंख वाले भी नहीं देख पाते। आंखों का काम देखना। अब ये फैसला आपको मुझे करना है कि आंखों को शुक्रगुजार कैसे बनाए, ये आंखें कैसे शुक्रगुजार बनेगी। तो पता ये लगेगा, मिजाज
तुझे मिलेगा। इन आंखों को शुक्रगुजार बनाने का तरीका ये वो देखो जो इस्लाम दिखाना चाहता है, जो कुरान दिखाना चाहता है, जो मुस्तफा की शरीयत दिखाना चाहती है, बस वो देखो, उसके अलावा कुछ ना देखो। अब इस्लाम क्या दिखाना चाहता है? इन आंखों से देख, तू पाक मनाजिर देख ले। इन आंखों से देख, तू अल्लाह का घर काबा देख ले। इन आंखों से देख, तू मुस्तफा का प्यारा गुंबद देख ले, गुंबद खजरा देख ले। इन आंखों से मुस्तफा की जालियां देख ले। इन आंखों से अल्लाह का कुरान देख ले। इन आंखों से हदीस की किताबें देख ले। इन आंखों से तू बुजुर्गों की किताबें देख ले। इन आंखों से अपने गांव की मस्जिद देख ले। इन आंखों से मोहब्बत के साथ मुस्कुराते हुए बाप का चेहरा देख ले। इन आंखों से मुस्कुराते हुए मोहब्बत के साथ माँ का चेहरा देख ले। अगर तू मुस्कुराकर मोहब्बत से अपने माँ बाप के चेहरे को देखेगा, अल्लाह तुझे हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। मगर मेरे अजीज, अल्लाह ने आंखें तुझे यही सब देखने के लिए दी है। अब तू अपनी आंखों की हिफाजत खुद कर ले, अपनी आंखों का मुहाफिज खुद बन जा। बड़े अफसोस की बात है, आज हमारी आंखों को जो देखना चाहिए था वो नहीं देख रही है। सुबह से लेकर शाम तक हमारी आंखें देख क्या रही हैं? मोबाइल पर गंदे मनाजिर देख रही हैं। बताइए, ये आंखें कल कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में कहेंगी नहीं, या अल्लाह इसने हमेशा मोबाइल की गंदी तस्वीरें सामने रखी, मालिक ये मुजरिम है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह का कुरान कहता है कयामत के दिन ना जबान पर लगेगा ताला, हाथ देंगे गवाही, इनसे क्या किया तूने, ये हाथ खुद बताएंगे अल्लाह की अदालत में। क्योंकि जबान से आदमी मुकर जाता है। अच्छा, अल्लाह की अदालत में तो मुकर नहीं सकता ना, यहां की अदालतों में भले मुकर जाए, सेशन कोर्ट में मुकर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकर सकता है, बयान बदल सकता है, हाई कोर्ट में बयान बदल सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी बयान बदल सकता है, मुकर सकता है। मगर याद रखो, एक सबसे बड़ी अदालत है जो अहकमुल हाकिमीन की अदालत है, जो अल्लाह की अदालत है। वहां तू मुकर नहीं सकता। जो कुछ यहां किया सारा का सारा अल्लाह की अदालत में सब कुछ सामने होगा, दफ्तर रखे हुए होंगे, मुकरने का कोई रास्ता ही नहीं निकलेगा, बच ही नहीं सकता। कोई सूरत ही नहीं है बचने की, गुंजाइश ही नहीं निकल सकती। आंखें बड़ी खता करती हैं, आंखें पहली मुजरिम होती हैं। और ये बड़ी मशहूर सी बात है, एक आदमी ने ना एक फल तोड़ लिया एक दरख्त से, तो ये चोरी थी, किसी के बाग से चोरी से फल तोड़ लिया, तो उसे पकड़ा तो मारा तो उसकी आंखों में आंसू आए। ये भी याद रखना, जुर्म का आगाज जहां से होता है, जुर्म की सजा तकलीफ के असरात भी उसी जगह से वहीं से जाहिर होते हैं। यानी आंख ही किसी चीज को देखती है ना। पहले किसी की जेब से 100 का नोट निकल के गिर गया, आंखों ने देखा।
जब आंखों ने देखा 100 का नोट पड़ा हुआ है तो दिल अब यहां तबीयत में मिजाज में खोट आ गया। कभी 100 रुपए हैं उठा लो, पता भी नहीं लगेगा किसी को, आराम से चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे, मजा आ जाएगा। पहला काम आंखों का, इन आंखों की हिफाजत जिसने कर ली वो बहुत 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 बड़े बड़े गुनाहों से बच सकता है। मोबाइल आपने आंखों के सामने किया, आंखों ने देखा, जब आंखों ने गंदे मनाजिर देखे, जब आपने मोबाइल में नाचती हुई लड़कियां देखी, उनके नंगे बदन देखे, तो जवान का दिल फिर जो है गड़बड़ा गया। पहला कसूर किसका? आंखों का। पहला कसूर आंखों का। आंखें देखती हैं तब दिल फैसले लेता है। दिल अगर तेरे काबू में नहीं है तो नफ्स उसे बहका के गलत फैसला सुनाएगा, और वो गलत फैसला तुझे गुनाहों के दलदल में धकेल देगा। क्या वजह है कि आज घरों में कुरान तो रखे हुए हैं मगर सिर्फ ताकों के अंदर, अलमारी के अंदर, हर वक्त हाथ में मोबाइल है मगर कुरान दिन में एक बार भी नहीं उठाया जा रहा। बहुत बड़ा जलसा किया आपने, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। बहुत बड़ा मजमा आया, बहुत मेहनतें की, अल्लाह ताला मेहनतों को कबूल करे। मगर ये जितना बड़ा मजमा आया था, जितने लोग आए थे आकर चले गए, और जितने आप बाकी हैं सब अपने आप, खुद अपने आप से अपने बारे में सवाल कर ले। मैं नहीं किसी को कहता, खुद अपने आप से अपने बारे में सवाल कर ले कि मुझे कितने दिन हो गए कि मैंने कुरान को इन हाथों में उठाया है। कितने दिन हो गए? महीनों गुजर गए, रमजान जब आया था तब हमने हाथों में कुरान उठाया था, तब थोड़ा बहुत कुरान पढ़ा था। अब रमजान सामने आने को है, तब से हमारे हाथों में कुरान नहीं आया। बदकिस्मती है हमारी, तुम जानते नहीं अजीजों, आज हम कुरान हाथों में उठाने को तैयार नहीं, कुरान पढ़ने को तैयार नहीं। कल बड़े जुल्म हो रहे थे, सहाबा को मारा पीटा जा रहा था, और काफिर ये कहते थे कुरान न पढ़ना, कुरान की तिलावत न करना। वो जुल्म तो सहते थे मगर अल्लाह के कुरान की तिलावत किया करते थे। अजीजा ने गिरामी वकार, आज हमने तो सोच लिया ये मदरसे में पढ़ने वाले मौलवी, ये मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी, पढ़ने वाले तलबा, ये काफी है कुरान पढ़ने पढ़ाने के लिए। जब किसी का इंतकाल हो जाता है हमारे पास फोन करते लोग, हजरत कुरान चाहिए, हजरत कुछ पारे हो तो दीजिए, इसाले सवाब करना है, हजरत कलमा शरीफ पढ़ा हो तो दीजिए, इसाले सवाब करना है, हजरत अगर आयत करीमा पढ़ी हो तो दीजिए, इसाले सवाब करना है, हजरत अगर कुछ जिक्र अस्कार किया हो तो दीजिए, इसाले सवाब करना है। ऐ मेरे मोमिन भाइयों, कितने शर्म की बात है, फोन कर कर के इधर उधर कहा जा रहा है कुरान पढ़ा हो तो कुछ पारे दीजिए, कुरान पढ़ा हो तो कुछ पारे दीजिए। हाय कितने शर्म की बात है, इधर उधर कुरान के पारे मांगने वाले, इधर उधर से कुरान की तिलावत मांग के कराने वाले। ये सोच ले तू भी तो कुरान पढ़ सकता था, तेरे घर वाले भी कुरान पढ़ सकते थे, तेरे रिश्तेदार भी कुरान पढ़ सकते थे। बदकिस्मती ये कि
कि आज कुरान से रिश्ता इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया। कुरान ताकों में रखा है, गर्दो गुबार उस पर चढ़ गया है, लेकिन कुरान पढ़ने वाले नजर नहीं आते, कुरान को उठाने वाले नजर नहीं आते। याद रखना, आप क्या समझते हो, ये जो फसलें लहलहा रही है, ये जो बारिशें हो रही है, ये जो मौसमों का निजाम चल रहा है, ये जो गर्मी आती है फिर जाती है, ये जो सर्दी आती है फिर चली जाती है, ये जो बरसात आती है और जमीन को सैराब कर देती है, ये जो फसलें लहलहाती है, ये जो हवाएं चलती है, ये जो फ्री ऑक्सीजन मिलती है, ये जो सारा कुछ निजाम चल रहा है, ये जो सूरज निकलता है फिर शाम को गुरूब हो जाता है, ये जो चांद की चांदनी नजर आती है, ये जो सितारे जगमगा रहे हैं, ये जो निजाम शमसी चल रहा है, क्या जानते हो क्यों चल रहा है? याद रखना, अभी कुरान पढ़ने वाले दुनिया में मौजूद हैं, कुरान की तिलावत हो रही है, तो ये दुनिया का निजाम अभी चल रहा है। जिस दिन कुरान पढ़ने वाले नहीं रहेंगे ना, ये निजाम शम्स और कमर रुक जाएगा। ये जो तुम्हारे गांव में तुम्हें छोटे छोटे मदरसे के बच्चे नजर आते हैं ना, टहलते हुए शाम को, तुम तो सिर्फ देखते हो किसी मदरसे में पढ़ने वाला कोई गरीब का बच्चा है, मगर तुम नहीं जानते ये सुबह फजर में जब तुम सोते होते हो, जब अपने बिस्तर पे उल्टे पड़े होते हो, 4 घंटे की मूवी देखकर जब तुम सोते हो, तब एक मदरसे में पढ़ाने वाला उस्ताद बेदार होता है। मोहतमिम साहब का मदरसा है माशाअल्लाह। जब कोई वहां बेदार होता है, फिर वो तलबा को बेदार करता है, जगाता है, फिर ये बच्चे उठते हैं, सर्दी के मौसम में वुजू करते हैं, तो बिस्तर से हाथ पैर निकालने को तैयार नहीं है, उठकर वुजू करते हैं, फिर वुजू करके ये अपने नन्हे नन्हे हाथों से कुरान उठाते हैं, फिर ये बैठ जाते हैं और झूम कर पढ़ने लगते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब ये छोटे छोटे बच्चे अल्हम्द की अलिफ से लेकर, अल्हम्द की अलिफ की चोटी से लेकर वन्नास के सीन के घेरे तक पहुंचते हैं, ये वहां पर झूम के पढ़ रहे होते हैं। याद रखो, ये छोटे छोटे बच्चे कुरान इधर पढ़ते हैं, उधर रब की रहमतें जोश में आ जाती है, अल्लाह खुश होता है। अभी इस बस्ती के अंदर, अभी इस इलाके के अंदर कुरान पढ़ने वाले मौजूद हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमतों को उन बस्तियों पर बरसाता है जहां कुरान पढ़ने वाले ये बच्चे, कुरान पढ़ने वाले ये तलबा, कुरान पढ़ने वाले ये कारी, कुरान पढ़ने वाले ये उलमा, कुरान पढ़ने वाले मुसलमान, कुरान पढ़ने वाली खवातीन, कुरान पढ़ने वाले बुजुर्ग, कुरान पढ़ने वाले जवान मौजूद होते हैं। याद रखो, एक बंदा भी अगर उस आबादी, उस बस्ती में कुरान को पढ़ लेता है, अल्लाह ताला वहां पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीने चोनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।